आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स डिजिटल। मैं हूं दीपक राय। मेरे साथ खड़े एक युवा साधारण से दिखने वाले व्यक्ति डीएसपी हैं। जी हां, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी से सिलेक्टेड हुए हैं। 2019 का जो रिज़ल्ट एमपीपीएससी का हाल ही में आया है, उसमें जो लोकेश छापरे हैं वो डीएसपी बने हैं। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। बेहद संघर्षपूर्ण जीवन रहा है लोकेश और उनके परिवार का। लोकेश एक नाविक के परिवार से आते हैं। उनके पिता आज भी नाव चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं। लोकेश की पढ़ाई के दौरान लोगों ने मदद की है, परिवार के जनों ने उनकी मदद की है। उसके बाद वो आज डीएसपी तक के सफ़र को पूरा कर पाए हैं। लोकेश यहीं नहीं रुक रहे हैं, उनके 2 एग्ज़ाम और हैं जिसमें वो इंटरव्यू देने वाले हैं। एक का मेंस है, तो संभवतः लोकेश का प्रयास है कि वो डिप्टी कलेक्टर बने। अभी डीएसपी पद के लिए चुने गए हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं लोकेश हैं। हम लोकेश से जानेंगे, लोकेश डीएसपी बन गए हैं, अब क्या लग रहा है, कैसे संघर्ष को आपने पार किया? जो कि पापा आपके नाविक हैं और गरीब परिवार से आते हैं, ये संघर्ष को कैसे झेला आपने? जी, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो निम्न मध्यम परिवार से आते हैं। उसी में से एक मैं भी हूँ, जिन्हें प्रारंभिक स्तर से ही, स्कूलिंग स्तर से ही हमें चुनौतियाँ देखने को मिली हैं। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो ग्रामीण क्षेत्र में हुई है और मुझे नदी पार करके दूसरे गांव जाना पड़ता था। तत्पश्चात जब मेरी 12th हुई तो मुझे इंदौर जाना था और उसी साल मेरी दीदी की शादी हुई थी और जो भी घर में पैसे थे वो दीदी की शादी में खर्च हो गए थे। चूँकि इंदौर जाना था, मेरा सपना था कि मैं तैयारी उसी साल से चालू करूं। फिर घर वालों ने कहा कि जो भी घर में संसाधन है, अनाज वगैरह है, वो उन्होंने बेच दिया और मुझे इंदौर भेजा। साथ ही साथ फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी कंटिन्यू रखी। 2017 आते आते मुझे और काफ़ी चुनौतियां झेलने को मिली और फिर मैंने 1 साल तक पार्ट टाइम जॉब भी की वहां पर। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता था कि मुझे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए टिकट लेने भी जाना पड़ा, ताकि मैं उससे जो भी ऊपर के पैसे हो सके वो कमा सकूँ। उस बीच मुझे टिकट तो नहीं, पर लाठियाँ खानी पड़ी। उसके पश्चात मुझे लगा कि मुझे निश्चित तौर पर काफ़ी संघर्ष करना होगा और यदि मैं नहीं करता हूं तो निश्चित तौर पर मैं घर वालों के लिए और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पर फिर मैंने आगे का रास्ता अपनाया और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। आप देख रहे हैं कि लोकेश की जो स्कूलिंग है, उनके गांव से दूर उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। नदी पार करके, तैर करके जाते थे वो और स्कूल जाते थे। उसके बाद उन्होंने हरदा में पढ़ाई की है, फिर बैचलर करने के लिए इंदौर गए। शहर से बाहर निकला, आपको अनाज भी बेचना पड़ा, बहन की शादी, इतने सारे तमाम आर्थिक संकट थे। इन संकटों को दूर करने के लिए, चूँकि शहर में रहने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत होती है, किन लोगों ने मदद की और कैसे आप शहर में सर्वाइव कर पाए? मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी मदद की। जो मेरे सीनियर थे ललित सोनी भैया, उन्होंने काफ़ी मदद की। मेरे फ्रेंड शुभम गौड़ ने मेरी काफ़ी मदद की, उनकी पूरी फैमिली ने मदद की। और साथ ही साथ ऋचा गुप्ता मैम, जो मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे गाइड भी किया और सहयोग भी किया। आर्थिक रूप से दिक्कत आती रही होगी आपको, तो लोग रहे होंगे मदद करने के लिए परिवार से, तो कौन था जो आपको पैसे वगैरह देता था? रूम के किराया बहुत होते हैं, तो कोई उठाने वाले थे कि जो खर्च उठाता था आपका? जी सर, मुख्यतः शुभम गौर जो मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसने ये खर्च उठाया था। आप देख रहे हैं कि मित्रता की परिभाषा होती है। लोकेश के जो मित्र हैं शुभम गौर, उन्होंने शहर में रहने में इनकी मदद की है। रहने के लिए घर उपलब्ध कराया, कमरा उपलब्ध कराया, उसके बाद कई बार आर्थिक मदद भी की। आज लोकेश ऐसे ही लोगों की मदद की वजह से डीएसपी बने हैं। लोकेश मदद को नहीं भूलते हैं, अपने दोस्तों का नाम गिनाते हैं। उन्होंने मदद को भुनाया है, मदद ली है, उसके बाद आज वो सफलता के मुकाम पर पहुँचे। लोकेश, ये बताइए, आपका स्कूलिंग आपने क्या हिंदी मीडियम में की है, अंग्रेजी मीडियम में? सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ। उसके बाद कॉलेज में, स्कूल में आपने क्या मैथ साइंस लिया था? जी सर, मेरा 12th में पीसीएम था। ग्रेजुएशन कौन से विषय से किया है आपने? कैसे सोच लिया था कि सिविल सर्विस में जाना है? 12th के पश्चात ही मेरा रुझान सिविल सर्विस की ओर था, तो मैंने उसी के अनुरूप बीए सब्जेक्ट लिया था। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स था मेरा। यानी 12वीं के बाद ही सोच लिया था सिविल सर्विस में जाना है, या उसके पहले कभी सोचा था? तो उसके पहले ही, चूँकि मेरे पास 2 से 3 विकल्प थे कि मैं या तो आईआईटी की फील्ड में जा सकता हूँ, सिविल सर्विस की फील्ड में जा सकता हूँ, या अदर फील्ड में। तो मैंने 12th के पश्चात सिविल सर्विस चुना। तो गांव में नाविक परिवार से आते हैं, गरीब परिवार है, एकदम कैसे दिमाग में आया कि यार डिप्टी कलेक्टर बना जाए, सिविल सर्विस में जाया जाए? आपने कहाँ देखा था कि ये डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं?
इसकी भी एक स्टोरी रही है। 2014-15 में मैं एक काम से मैं कलेक्ट्रेट गया था और वहाँ पर जन सुनवाई में जो डिप्टी कलेक्टर बैठे थे और डीएम बैठे थे, उनसे मैं अभिप्रेरित हुआ और उसी को देखकर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। निश्चित तौर पर उन्होंने मेरी मदद की थी और उसी से प्रेरित होकर मैंने सोचा कि यदि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो काफ़ी लोगों की मदद कर सकता हूँ और साथ ही साथ अपना करियर भी बना सकता हूँ। परिवार के बारे में बताइए, पिताजी नाविक हैं, इतना गरीब परिवार है, कैसे अभी आपका भरण पोषण गुजारा होता है? निश्चित तौर पर एक चुनौती होती है नाविक वर्ग में। तो अभी नाविक के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी धीरे धीरे हमने स्टार्ट किए हैं, जैसे खेती बाड़ी करना, जो सब्जी वगैरह लगाना, उससे और साथ ही भैया अदर व्यवसाय में भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो उन चुनौतियों से धीरे धीरे हम ऊपर उठ रहे हैं। आगे क्या लक्ष्य है? अब आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, अभी आप डीएसपी बन गए हैं, इसके बाद सबसे बड़ी एमपीपीएससी में सर्वोच्च पद डिप्टी कलेक्टर का होता है। अब एक रैंक आपको और आनी है। आपके और कौन से एग्ज़ाम है जिसमें आपको उम्मीद है कि आप डिप्टी कलेक्टर भी बन जाएंगे? एमपीपीएससी 2021 का मेरा मेंस क्वालिफाई है और उसके पश्चात मेरा मार्च में इंटरव्यू है उसके लिए, और साथ ही साथ में आगामी 10 दिनों बाद जो मेंस होने वाला है 2022 का, उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूं। और साथ ही साथ मुझे एमपीपीएससी मेंस 2023 का भी देना है। प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर चुका हूं। तो सिविल सर्विस को आप नागरिकों की मदद को लेकर किस तरह से देखते हैं? सर, निश्चित तौर पर सिविल सर्विस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोगों की मदद कर सकते हैं। जो लोक सेवक होते हैं उनके पास व्यापक प्राधिकार होते हैं और कई सारी योजनाएं उन्हें इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो निश्चित तौर पर जो वंचित वर्ग है उन तक हम अधिक से अधिक सहायता पहुंचा सकते हैं। तो मेरा भी यही कर्तव्य रहेगा कि मैं वहां जाकर उन लोगों की मदद कर सकूं। लोकेश मात्र 26 साल के हैं। सिविल सर्विस की तैयारी निश्चित तौर पर जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो उन्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन पर फोकस करना चाहिए। किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्यों पूछे जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं लॉजिक होता है। तो उस स्ट्रेटजी पर जाएं और उस दिशा में प्रयास करें। जीवन में कभी बहुत दिक्कत आई हो? गरीब परिवार से हैं, बचपन में और गरीबी देखी है, कोई दिक्कत ऐसी जिससे बहुत आप टूट गए हों या बहुत परेशान महसूस किया हो? जी, निश्चित तौर पर 2017-18 में ऐसा लगा था मुझे, जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था। तो काफ़ी सारी चुनौतियां थी। उस बीच मुझे साल भर लगभग पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा था और उसके साथ तैयारी करना एक चुनौती ही थी। पर मैंने धीरे धीरे करके अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखा और जॉब को भी कंटिन्यू रखा और फिर जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं पूरी तरह अपनी तैयारी पर फोकस हुआ। कभी घर वालों ने नहीं बोला कि पटवारी भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, दूसरी फील्ड में जाओ, अधिकारी कैसे बनोगे, कोई दिक्कतें? जी, निश्चित तौर पर घर वालों ने ऐसा कभी नहीं कहा, पर कई बार ऐसा दिमाग में आता है कि जो छोटी एग्ज़ाम है उसको फोकस कर लें। पर मेरा एम यही था, यदि मैं छोटी एग्ज़ाम में चले जाता हूं तो वहां पे तैयारी का समय नहीं मिलेगा और जो मेरी क्षमता है, जो मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, मैं उसे प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैंने समय को चुना कि टाइम यदि लगता है तो लग जाए, पर मुझे अच्छे पद पर जाना है। ऐसे मन में, गांव से आए आप, एकदम मन में कैसे आ गया कि मैं पीएससी की तैयारी करूंगा? एक कठिन सा पेपर होता, कभी तो लगा होगा मन में कि मैं ये तैयारी क्यों करूं? जी, निश्चित तौर पर बीच बीच में आपको ऐसा लगता है, कभी कभी आप डीमोटिवेट होते हैं क्योंकि एक ये लंबी मैराथन रेस होती है, आपको काफ़ी समय देना होता है, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है, पर फिर भी आपको मोटिवेट होना पड़ता है। जिस सोर्स को देखकर आपने तैयारी चालू की थी उस सोर्स से आप मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं युवा कई बार परेशान हो जाते हैं कि कभी चयन नहीं होता, कभी रिजल्ट लेट होते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? चयन नहीं होना आपकी असफलता नहीं है। चयन नहीं होने का अर्थ है कि आप कुछ ही नंबरों से रुके हैं। यदि आप थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप वो जो महीन रेखा है जहाँ की जगह कट ऑफ क्लियर होता है उसे पार कर सकते हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ लोकेश छापरे हैं। उनके पिता नाविक हैं, गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन अब वे मध्य प्रदेश में डीएसपी बन गए हैं और उनकी और तैयारी आगे जारी है। आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स डिजिटल के लिए दीपक राय की लाइव रिपोर्ट।